सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो डी ट्रिपल एस बी एल डी सी के लिए, तो आप सबको पता है कि स्किल टेस्ट की डेट्स आ चुकी है। तो आप लग गए होंगे इस प्रैक्टिस पे, टेस्ट देने में। और मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट पे टेस्ट लगा रहे होंगे ये सोच के कि जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे जितनी ज़्यादा स्पीड उसमें आएगी और वही उनकी रियल स्पीड है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, आपको पता होना चाहिए कितने घंटे टाइपिंग करनी है, किस वेबसाइट पे टाइपिंग करनी है, क्या टाइप करना चाहिए मुझे। क्या पता मैं बैठ के द फॉक्स टाइपिंग खेल रहा हूँ, ठीक है। क्या पता मैं टेस्ट पे टेस्ट लगाया जा रहा हूँ, टेस्ट पे टेस्ट लगाया जा रहा हूँ। मुझे लगाने चाहिए 4 से 5 टेस्ट, लेकिन मैं लगा रहा हूँ 15 से 20 टेस्ट। और मैं लोगों को ये जा के बोल रहा हूँ कि भाई आज मैंने पूरे दिन में 20 टेस्ट दिए। भाई एप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अप्रिसिएट करने वाली बात नहीं, ज्यादा टेस्ट करने से आपको अप्रिसिएट करेंगे वो लोग करते हैं जिनको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है। जैसे 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 गैस करो भाई कौन। यस, आर बिलव्ड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। आपको पता ही है उनका एक ही टारगेट होता है कि भाई सामने वाले को बोलो कि 10 पे 10 टेस्ट लगा लो और वो सामने वाला खुश हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट्स को भाई ट्रिक पता चल चुकी है कैसे स्टूडेंट्स को खुश करना है। ये नहीं पता कि पढ़ाना कैसा है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कि सामने वाले को बेवकूफ कैसे बनाना है। और चल रही है दुनिया। टाइपिंग इंडस्ट्री, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ टेस्ट से चल रही है टाइपिंग इंडस्ट्री। सबको पता है कि अगर टाइपिंग टेस्ट की डेट्स आ चुके हैं तो भैया हमें टेस्ट लगाने हैं, बस अब ये ढूंढना है कि किस वेबसाइट पर टेस्ट लगाए। बाकी हमारे ऊपर है भाई, हम 10 लगाए 20 लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा डी ट्रिपल एस बी एल डी सी के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ए टू जेड सब बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप प्रिपरेशन करो डी ट्रिपल एस बी एल डी सी के लिए। आओ चलो स्टार्ट हो जाए फिर। छोड़ो यार इसको भी। हाँ, ये वाला 2500 वाला है ना ये वाला करते हैं। कोई भी पैसेज ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 और स्टार्ट।
अगर खुद छूटा ना हो तो शायद ठीक ही चला जाए। 2 वर्ड गलत हो गए, 2 बैकस्पेस आ चुके हैं। एक्यूरेसी 99.2। एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया। कितने की स्ट्रोक्स हमने टाइप करे? 2500 की स्ट्रोक टाइप करे, जिसमें 2 बैकस्पेस। चलो 2 बैकस्पेस को छोड़ो, समझ लो कि बैकस्पेस वाला हमने किया ही नहीं है, इसको एरर मान लो। तो 2 एरर मान लो, प्लस 2 एरर मान लो, 4 एरर मान लो इसमें। 2500 की स्ट्रोक में 4 एरर, और हमारा काम हो गया। तो ये था हमारा टेस्ट डी ट्रिपल एस बी एल डी सी के लिए। देखा भाई कितनी एफर्टलेस टाइपिंग हमने की। भाई जितनी ज्यादा एफर्टलेस टाइपिंग करोगे, जितना ज्यादा हाथों को कंट्रोल करोगे, उससे स्पीड बढ़ती है भाई। भाई जितने भी अभी तक आपने इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए होंगे, या इंस्टीट्यूट्स के मुंह से सुना होगा, या फिर स्टूडेंट्स के मुंह से सुना होगा, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके मुंह से सुना होगा, यही बोलते हैं सब कि भाई तेरे हाथ नहीं भाग रहे ना, इसलिए तेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। भाई अगर हाथ भाग रहे होते तो तेरी स्पीड मेरे से ज्यादा होती। लो मेरे तो नहीं भाग रहे, ये तो आप सबसे ज्यादा है। अब कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लॉजिक फेल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे मैं क्लेम करता हूँ कि जो चीज़ मैं सिखाता हूँ, दुनिया में कोई वो चीज़ सिखाने के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए दिलो जान चाहिए, जो मैं लगा देता हूँ अपने कोर्स में। तो एक टाइपिंग कोर्स में मैंने दिलो जान लगा रखी है भाई। लोग, मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट्स में टाइपिंग टेस्ट कैसे चलते हैं भाई। टाइपिंग आजकल पता है क्या चलता है इंस्टीट्यूट में? अगर कोई कोर्स उनका नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट्स वाला को, तो वो क्या सोचते हैं, टाइपिंग कोर्स रख लेते हैं भाई, बच्चे तो आएंगे टाइपिंग कोर्स के लिए। और जिधर ज्यादा भीड़ उधर भेड़ बकरी। ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, और आपको लग रहा है कि ज्यादा बच्चे, इसका मतलब ज्यादा अच्छी बात, मैं आपको बता दूं सबसे गंदा लॉजिक है। जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि बच्चे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा, भाई बच्चे ज्यादा से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये देखो वो सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, क्या पता 10 लोग और रो रहे हो। ऑब्वियसली टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, यही नहीं पता है कि भाई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। मैं अभी एक लड़की से बात हुई थी मेरी, उसने मुझे बोला कि मुझे आपको ज्वाइन करता है। मैंने कहा ठीक है भाई ज्वाइन कर लो। मैंने कहा भैया इससे पहले आपने कभी किसी को ज्वाइन किया? उन्होंने कहा यस, मैं ऑलरेडी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर चुका। तो मैंने कहा क्या सिखा रहे हैं वहाँ पे? तो कह रही कि सर 2 घंटे जाती हूँ। मैंने कहा भाई 2 घंटे जा रहे हैं, उसके बाद भी मुझे ज्वाइन करने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या सिखा रहे हैं जो मैं नहीं सिखा पाऊंगा? ठीक है, जो आप सीखना ही नहीं चाहते हो। तो उसने बताया कि सर 2 घंटे में सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट लगाते हैं, वो भी बिना ब्रेक के। वो हमें कहते हैं डी ट्रिपल एस बी एल डी सी का टेस्ट निकालो और लगाओ, हो गया। दूसरा टेस्ट लगाओ, हो गया। तीसरा टेस्ट लगाओ। ऐसे 2 घंटे तक चलता रहता है भाई, चलता रहता है, चलता है भाई। सामने वाले का टाइम पास हो रहा है, टीचर का और क्या चाहिए भाई। ठीक है, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे से कोई पूछा कि भाई क्या करना है, ये टेस्ट लगा लो यार, टेस्ट। आप खुश होगा भाई, टेस्ट, मजा आ गया, सर ने तो टेस्ट इतना बड़ा काम दिया, सर तो बहुत हार्ड वर्किंग है। ये हार्ड वर्किंग नहीं, सब बेवकूफ़ी कहते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एल डी सी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, कोई सी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करो, आपसे स्पीड नहीं आ पा रही है, तो आप की मासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फास्ट टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। आपको पता है मैं इस कोर्स का नाम ये भी रख सकता था कि फास्ट मैं इंप्रूवमेंट कराता हूँ, या फास्टर कर देता। मैं फास्ट भी कर सकता था, फास्टर भी कर सकता, लेकिन मैंने फास्ट टेस्ट किया, फास्ट टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। आप समझते होंगे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कितना डिफरेंस है। तो मैं कंपैरेटिव क्यों यूज नहीं करता, मैं सुपरलेटिव क्यों यूज करता हूँ? बिकॉज आई एम दी सुपरलेटिव। मैं जो सिखाता हूँ वो कोई सिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और सिखाने वाली तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा भैया, और सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टूडेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो सोचना नहीं चाहते, क्योंकि फ्री की फीस है, टाइपिंग की फीस है। अभी कल एक बच्चा, मैंने आपको बताया था कल की स्टोरी, अगर आपने नहीं सुनी तो मैंने आपको बताया था, एक बच्चा कह रहा था कि सर क्या सिखाओगे आप टाइपिंग कोर्स में, पैसा ही तो लूटते हो आप। अरे भाई लूटता हूं मैं, लेकिन पैसे नहीं, दिल लूटता हूँ। ठीक है, अगर आपने कभी मेरा बैच ज्वाइन किया होगा तो मैं आपका दिल ऑलरेडी लूट चुका हूँ। लेकिन अगर आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, जो कि आपको पता कि ऑनलाइन कोई था ही नहीं जिंदगी में, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं, लोग सोचते भी नहीं है, उनके दिमाग में मेंटली एक ही चीज दिमाग में है कि भाई अगर ऑफलाइन है तो ही वो टाइपिंग है। भाई आपके करोड़ों इंस्टीट्यूट्स एक तरफ, और अकेला मैं की मासी 2.0 एक तरफ, ले आना अपने इंस्टीट्यूट्स को, देखते क्या सिखाते हैं। मेरी एक वीडियो उठा के देख लो, और उनके 30 क्लासेस 40 क्लासेस उठा के देख लो, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वही है कि भैया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। भैया मेरे पास हजारों चीज़ है कि
क्या करूं कैसे करूं सब कुछ बताऊंगा मैं, A to Z बताऊंगा मैं आपको। आप बिगनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्पीड 10 की है, 15 की है, 20 की है, 25 की है, 30 की है, A to Z मैं डिसाइड करूंगा, बस आपको करना है। तो अगर कर भी नहीं पा रहे हो तो इसमें तो आपका फॉल्ट है। हमेशा आप सबकी यही रिक्वेस्ट रहती है कि सर टीचर अच्छा मिल गया होता तो मेरा काम हो जाता, टीचर अच्छा मिल गया होता तो मेरा काम हो जाता। भाई अब तो टीचर भी अच्छा है और स्टूडेंट्स अच्छे मिल गए होते तो मेरा काम हो जाता। अब मेरे डायलॉग, ठीक है, आप सबके डायलॉग्स को मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, और वो डायलॉग मैंने ले लिया कि मुझे अगर स्टूडेंट्स अच्छे मिल गए होते तो मजा ही आ जाता। लो नाउ प्रूव मी रॉन्ग कि सर हम स्टूडेंट्स अच्छे हैं, आप करवाओ सिलेक्शन, आई एम विद यू, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ जाते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 घंटे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रिपरेशन करो DSSB के लिए और आपकी स्पीड जो है वो 25 आ रही है, 30 आ रही है, इतनी आ रही है, 25 से 30 के बीच में आ रही है, 3 स्लॉट करने हैं आपको, 3 स्लॉट। लेकिन अगर आप 100% देना चाहते हो कि सर मेरा अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप 4 स्लॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन 3 स्लॉट, एक स्लॉट 1 घंटे का होता है, तो 2 स्लॉट 2 घंटे का हुआ, 3 स्लॉट 3 घंटे का हुआ, 4 स्लॉट 4 घंटे का होना चाहिए। 4 घंटे थोड़ा लगातार बैठोगे भाई साहब, गैप देना पड़ेगा ना बीच में। 1 से 1.5 घंटे मिनिमम गैप है, सबसे मिनिमम गैप बता रहा हूँ मैं आपको। 3 घंटे रखो, 2 घंटे रखो, 4 घंटे रखो भाई, फिर देखो इंप्रूवमेंट। ये हो गई कितने घंटे टाइपिंग करनी है। अब बात करते हैं क्या टाइप करना है, किस वेबसाइट पे टाइप करना है। वेबसाइट की बात करते हैं। सबसे पहले AR वेबसाइट पे आप टाइपिंग कर सकते हो, आप कर सकते हो RKC पे कर सकते हो, टाइपिंग मित्रा ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं तो कभी सेटिस्फाई हुआ नहीं, क्योंकि वो इतना ईजी पैराग्राफ होता है, इतना ईजी पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ को जब मैं 6 मिनट में कर लेता तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा उसको 9 मिनट में कर लेगा, 10 मिनट में तो खेलते खिलाते कर ही लेगा। इतना ईजी पैराग्राफ होता है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टाइपिंग की, तो जितना हो सके टाइपिंग मित्रा से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया, रीजन आपको बता दिया। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से तो मुझे लगा ही नहीं। इतना इजी पैराग्राफ जिंदगी में इतना तो इजी नहीं आता। मैं बोलता हूँ हर वीडियो में इजी आता, लेकिन इतना इजी नहीं आता कि 6 मिनट में करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये बात है। AR पे कर सकते हो, RKC पे कर सकते हो, और किस वेबसाइट पे कर सकते हो, और किसी वेबसाइट पे नहीं कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट पे नहीं कर सकते, खाली 2 वेबसाइट है जिस पे आपको करना है। ठीक है, आपको रियल स्पीड बताएंगे दोनों। बट RKC में एक प्रॉब्लम है कि भाई बैकस्पेस दिखाता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं किसी को RKC के पास जाने नहीं देता। रियल स्पीड तो बताता है, लेकिन जब बैक स्पेस ही नहीं बताएगा तो क्या करोगे। तो घूम फिर के हम वहीं पे आ गए लौट के, जहां से शुरू किया था वहीं पे, और वो है AR वेबसाइट विच इज टोटली फ्री। ठीक है, तो ये हो गई किस वेबसाइट पे करें, कितनी देर टाइपिंग करें। अब बात करते हैं कि भाई क्या टाइपिंग करें। 15 मिनट की ड्रिल करनी है। ड्रिल का मतलब होता है कि अगर A प्रेस कर रहा हूँ सर मेरा S प्रेस हो जाता है, V प्रेस कर रहा हूँ मेरा C प्रेस हो जाता है, सर मैं O प्रेस करता हूँ तो P प्रेस हो जाता है, मैं T प्रेस करता हूँ तो Y प्रेस हो जाता है, G प्रेस करने लगता हूँ तो भैया H प्रेस हो जाता है, और Z प्रेस करता हूँ तो X तो प्रेस होता ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल पैराग्राफ। भाई ऐसे फालतू की चीजें नहीं जो ऑफलाइन में कराते, वो सब नहीं कराता मैं। टाइम पास वाला, टाइम पास कराना होता तो मेरे पास कोई 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, बहुत दूर की बात है ये तो सोचने की। कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के पास चले जाओ 1 महीने पहले, साफ मना कर देंगे भाई, क्योंकि उनको पता है सिखाना कुछ है नहीं उन्हें, उनको सिर्फ ये बोल देना है प्रैक्टिस करो, तो फिर वो बेचारे पैर ही डर जाते हैं। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट तो किसी में हिम्मत ही नहीं है कि करा दे, वो तो हाथ ही जोड़ते भैया, 2 महीने पहले जाओ, 1 महीने पहले, भैया हम नहीं करा सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, भले चले जाओ, हमारे बस की नहीं है। ठीक है, तो भैया ठीक है, ड्रिल करनी है, 15 मिनट की ड्रिल करनी है। AZ वेबसाइट पे 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक टेस्ट देना है आपको AR वेबसाइट पे 10 मिनट का, आपको पता ही है। स्क्रीन टू स्क्रीन कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लगता है स्क्रीन टू स्क्रीन होना है, जो कि मुझे लगता है 90% स्क्रीन टू स्क्रीन ही होने वाला है, 90% ऐसा मुझे लगता है, सिर्फ लगता है, जहाँ तक मेरी जो मैंने कैलकुलेशन की है तो वही स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है। बट आप दोनों करके जाओ, एक स्लॉट करो आप, पेपर टू स्क्रीन एक करो, स्क्रीन टू स्क्रीन। ठीक है, तो 15 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, एक टेस्ट, 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट की दूसरी ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, और फिर एक AR पे टेस्ट। दोनों टेस्ट अलग होने चाहिए, दोनों ड्रिल अलग होने चाहिए, सेम होगी। दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन द टाइम ऑफ द एग्जाम। ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज इट स्मार्टली। तो ये है सारा, ये सब करना है। फिर भी आपको लगे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, अब मैंने पूरी ताकत लगा ली है, 100% दे दिया है, इंस्टीट्यूट्स ने 100% दे दिया, जो कि वो 10% भी नहीं देते, लेकिन आपको लगता है कि 100% दे दिया, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे, आपको लगता है कि कोई
अगर आपको कुछ सिखा रहा है जो कुछ सिखा भी नहीं रहा, आपको अगर टेस्ट करा रहा है, आपको लगता है कि भाई टीचर बहुत मेहनती है, तो मेहनती नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ, ठीक है। टेस्ट पे टेस्ट लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। की मासी 2.0 के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा नाम तो मुझे लगता है कि रियल किसी को पता ही नहीं है। कोई कॉल करके सिर्फ ये बोलता है, सर आप की मास्टर से बोल रहे हो, की मास्टरी से बोल रहे हो, 2.0 से बोल रहे हो। किसी को मेरा नाम ही नहीं पता, और मैं चाहता हूँ मेरे नाम से जानो भी नहीं, आप जानो सिर्फ की मासी 2.0 के नाम से, ठीक है। मैं सिखाता क्या हूँ, मैं ऐसी चीज़ सिखाता हूँ कि आपको एक दिन में इंप्रूवमेंट मिलेगी, मैक्सिमम एक दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा आप आलसी, जितने भी आलसी हो, आपको 2 दिन में मिल जाएगा। अगर आप आलसी हो तो आप आलसी हो, मैं नहीं, मैं तो आलसी कभी भी नहीं हूँ, ठीक है। आप अगर आलसी हो तो मैक्सिमम 2 दिन लगा लो, 2 दिन में तो आपको इंप्रूवमेंट मिल ही जाएगा। आपको 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 दिन होगा मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं मिला, भाई आपने मेरी चीज़ें फॉलो नहीं करी है। 1 से लेकर 2 दिन लगते हैं ना, एक दिन में तो खेलते खिलाते, अगर आपका मन नहीं भी होगा ना तो भी आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, की मास्टरी 2.0 के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या की मास्टरी ऑफिशियल सर्च करोगे @ लगा के, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट का कोर्स भी मिल जाएगा वेबसाइट पे, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी एफर्टलेस टाइपिंग अच्छी लगती है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, सो you can like my video, subscribe my channel, and give your love to me. So thank you so much.